नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को लाइन एंड एंगल निकालने का एक फार्मूला हम आपको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि जैसे कोई दे दिया है कि दो लाइन है, एक ये लाइन है आपका और एक ये लाइन है। इसको आपको तीसरी लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है। ये क्या कर रही है? इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो आपको हम बता दें कि जब आपको ऐसा लाइन दिखे तो हम बताएंगे कि कौन सा एंगल किसके बराबर होगा। तो ये देखिए, जब ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल का मतलब ये कहीं न, ये दोनों इन्फिनिटी तक जाए लाइनें, लेकिन कहीं ना कटे, उसे हम पैरेलल बोलते हैं। तो अब ये देखिए कि ये क्या होगा कि ये एंगल आपका इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों? ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट होता है। वर्टिकली इसे क्या बोलते हैं? 1 ये 2। मान लो एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2, तो इसे रीजन क्या लिखेंगे कि इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल लिख देंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल लिखेंगे। क्यों? क्योंकि या फिर इसको लिख सकते हैं हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण लिखेंगे। दोस्तों क्या लिखेंगे? शीर्षाभिमुख कोण लिखेंगे। ये अब हम आपको दूसरा बता दें कि जैसे आपका ये एंगल आपके इस एंगल के बराबर होगा। ऐसा दिखेगा आपको एफ जैसा ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये ध्यान देना। अगर ऐसा दिखे तो हमें क्या बोलते हैं? इसको करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? संगत कोण बोलते हैं। या फिर ये कोण इस कोण के बराबर है तो ये कोण आपको इस कोण के बराबर होगा। यानी ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर होगा जब जहां पे F दिखे या फिर अपोजिट F दिखे। ये अपोजिट F यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि करेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण होता है। अब देखिए कि आपको अगर कहीं Z जैसा दिखे, ये Z या फिर अपोजिट Z जैसा दिखे, ये एंगल इस एंगल के बराबर कहे जाएंगे और ये एंगल इस एंगल के बराबर कहे जाएंगे। ये किस बेस के कारण होता है? आपके एकांता अंतःकोण के कारण, या फिर इसे इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश में इंटीरियर एंगल के कारण। इंटीरियर एंगल या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। इसका मतलब कि अब हम आपको बता दें कौन सा एंगल किस एंगल के बराबर। ये एंगल आप देख रहे हैं इस एंगल के, देखिए इसके अपोजिट, यानी ये जेड जैसा दिख रहा है। ये देखिए ऐसा जेड जैसा दिखेगा तो आपको ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आपको इंटीरियर एंगल के कारण होता है या फिर एकांतर कोण के कारण। अब देखिए, जैसे इसका वैल्यू अगर दे दिया, अगर इसका वैल्यू अगर आपको 50 डिग्री दे दिया तो आप क्या कहेंगे? ये एंगल 50 डिग्री हो जाएगा। ये टोटल हमको वैल्यू ज्ञात करना है। तो ये 50 डिग्री है तो ये भी
50 डिग्री हो जाएगा। और ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक स्ट्रेट लाइन पर कितना एंगल बनता है, एक स्ट्रेट लाइन पर 180 का बनता है, 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ये अब इसका वैल्यू हम कितना निकालेंगे, एक स्ट्रेट लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये 50 डिग्री का है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 180 में से हम 180 में से 50 माइनस कर देंगे, तो ये आपका वैल्यू निकल जाएगा। तो ये आपका आएगा 130 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आपका कितना निकल गया, 130 डिग्री। जब ये 130 डिग्री आ गई, तो अब ये बताइए कि इसके अपोजिट यानी वर्टिकली अपोजिट है, तो ये कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा। ये वैल्यू आपका 130 वर्टिकली अपोजिट है। अब देखिए कि ये एफ टाइप बन रहा है, ये देखिए एफ, ये एफ बन रहा है, तो ये एंगल आपके इस एंगल के बराबर होगा। आपको बताए थे ना, जब एफ जैसा बने तो ये नीचे का इसके इस लाइन के नीचे का एंगल बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 130 है, तो इसके नीचे का, ऊपर का मत करना, ये 130 हो जाएगा। जब ये 130 हो गया, तो आपको बता दें एक स्ट्रेट लाइन पर कितना एंगल बनता है, एक स्ट्रेट लाइन पर 180 बनता है, तो 180 में से 130 घटाएंगे यानी माइनस करेंगे, तो ये 50 डिग्री बनेगा, ये 50 डिग्री बन गया। फिर उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन, अब इसमें देखिए एक स्ट्रेट लाइन इसमें हो गया, तो अब ये देखिए ये 50 डिग्री हो गया, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली ये 130 है, तो ये भी 130 हो जाएगा। अब ये 130 हो गया, और ये भी क्या है, ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये देखिए 50 डिग्री है, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए इसका टोटल एंगल हम ज्ञात कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब ये देखिए